नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विथ आर रंजन पर। और आज हम लोग एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल का जो बिहार वस्तुनिष्ठ किताब है उसका सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 यानी कि 50 और 50 100 प्रश्न यहाँ पे फटाफट हम लोग करेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग अपना शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल आपके सामने है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर बताइए कमेंट करके, अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनकधारी प्रसाद। ठीक है। सेकंड देखिए, बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत बिहार में इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमाम ताज फ़कीह। ठीक है। चलिए, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से होती है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था 1986 में। ठीक है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो याद करते चलिए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के जो शिलालेख पाए गए हैं उसमें कौन सी भाषा पाई गई है? ठीक है। तो आपका पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा? आप बहुत आसान सा सवाल है, प्राकृत भाषा। ठीक है। वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा देखिए, सज्जानंद सिन्हा ने भी किया था और मोहम्मद अली ने भी किया था। ये दोनों लोगों ने किया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट? ए और बी दोनों। ठीक है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मुगल काल पूछ रहा है। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? बताइए। तो ये था मुल्ला तकिया। कौन था? मुल्ला तकिया। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। पूर्वी भारत में, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन जो था वो कब हुआ था? तो ये हम लोग को पता है, बहुत आसान सा सवाल है। वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु हुई थी झंडा फहराने के क्रम में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये गोली इनको कहाँ लगी थी? ये घटना कहाँ की है? ठीक है। तो ये घटना है सिवान जिले की। कहाँ की है? सिवान की। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? मैनरिक, जॉन मार्शल, फ्रैंकोइस बर्नियर, पीटर मुंडी। इसमें से बताना है कि कौन बिहार नहीं आया था। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन बिहार नहीं आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर बिहार नहीं आया था, बाकी तीनों लोग बिहार आए थे। मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? ठीक है, याद रखिएगा, मुंगेर में कौन सा अभ्यारण्य है? भीम बांध अभ्यारण्य है। और ये किस तरह का वन प्रदेश है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क पतझड़ वन। क्या हो जाएगा? शुष्क पतझड़ वन। ठीक है। चलिए बी नंबर हो जाएगा। चलिए 12 देखिए, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? भारत राज्य पुनर्गठन जब हुआ 1956 में, तो बिहार का कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल में शामिल कर दिया गया था? ठीक है। तो आपको पता होगा इसमें कौन सा जिला था? पुरुलिया जिला था, पुरुलिया। ठीक। चलिए सी नंबर, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। पूर्वी भारत में बिहार सहित आर्यों का आगमन हुआ और उनका विस्तार होने लगा। क्या परिस्थिति जो उनके विस्तार में सहायक थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहे का उपयोग। ठीक है। चलिए, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ठीक है। किस परगना के बारे में बात हो रही है? राजगीर परगना के बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हैदर अली खान। क्या हो जाएगा? हैदर अली खान। चलिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। तो आप लोग इसको एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, चारों ऑप्शन। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। ये डी नंबर जो है आपका सही है। ठीक है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? पर्वत पदीय मिट्टी के विस्तार को बिहार में क्या कहा जाता है बताना है। तो इसको कहा जाता है भाबर।
भाबर का मैदान या भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय बिहार में किसको जाता है? बहुत आसान सा सवाल है। कौन था? बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलिए 18 देखिए, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसने प्रयास किया था तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? ठीक है, तो बाबू दीप नारायण सिन्हा। ठीक है, चलिए, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो ये किसके बारे में कहा गया था? तो हमारे प्यारे बिहार के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था? उपनिषद काल में पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपनिषद काल में विदेह वो क्षेत्र था जहाँ पे ब्राह्मण धर्म और ज्ञान का बहुत प्रचार प्रसार वहाँ पे हुआ था। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। गढ़वालों का भी आधिपत्य रहा है बिहार पर, इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो ये हमको मिलता है मनेर तामपत्र से। किसे मिलता है? मनेर तामपत्र से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? कुंवर सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इन्होंने स्थापित किया था अपना अधिकार कहाँ पे? आजमगढ़ पे। ठीक है, चलिए, बिहार में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? आपको बताना है कि एस्बेस्टस बिहार में कहाँ पाया जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल है, मुंगेर में पाया जाता है। बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? रोहतास को राजधानी अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो ये हमारा बनाया था राजा मान सिंह ने। ठीक है, बी नंबर। बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? नेपाली मंदिर बताना है कि कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा स्थित है कहाँ पे? हाजीपुर में। ठीक है, बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? कितने भूकंप जोन में बांटा गया है बिहार को? तो 3 भूकंप जोन में बिहार को बांटा गया है। ठीक है, किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? बहुत आसान सा सवाल है, पाल शासक कौन सा था जिसके समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? तो याद रखना है रामपाल, डी नंबर। ठीक है, चलिए, किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था? ठीक है, किस राज्य में? तो ये हमारा प्यारा बिहार वो राज्य है जहाँ पर सबसे पहले अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया था। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपका सवाल है, तो आसान सा जवाब है पटना और औरंगाबाद में। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? किसने सबसे पहले मुगल शासक को कौन था जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये आपको बताना है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नुहानी कबीलों की। ठीक है, डी नंबर। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण सिन्हा। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं? ठीक है, बहुत आसान सा सवाल है, कौन सी बनाती हैं? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ठीक है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? ये हमको बताना है। तो आपको पता होगा ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो शाहाबाद से। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? खुदीराम बोस के वकील तो ये थे हमारे कालिदास बसु। ठीक है, जीविका बिहार सरकार की पहल है, इसका संबंध किस चीज़ से है? ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि जीविका जो है वो किस चीज़ से इसका संबंध है। बहुत आसान सा सवाल है, गरीबी उन्मूलन से। ठीक है, इसमें महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, अलग अलग प्रकार के काम दिए जाते हैं और इससे बहुत तरक्की हो रही है महिलाओं की। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? वो कौन थे राष्ट्रपति शासन जिनके कार्यकाल में सबसे पहले लगा सर्वप्रथम? ठीक है, तो ये हमारे थे नित्यानंद कानूनगो।
ठीक है। शर्की वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है, मैथिली भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति, इनको संरक्षण शर्की वंश के किस राजा ने दिया था, ये हमको बताना है। तो फटाफट इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, इब्राहिम शाह शर्की। ठीक है। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, फल्गु नदी पे जो रबर डैम बना है उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो ये लंबाई जो है हमारा 441 मीटर। ठीक है, 441 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये किया था इसने 47 में। ठीक है, 47 सरकारों में इसने अपने विभाजित किया था अपने पूरे साम्राज्य को। निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? सबसे पहले जो लोकायुक्त बने बिहार के वो कौन बने थे? तो वासुदेव सोहोनी, याद रखना है। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? बहुत प्रचलित सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। तो कौन था? विलियम टेलर, याद होगा आप लोग को, विलियम टेलर। चलिए, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? सबसे पहला जो जिला स्कूल खोला गया था वो कहाँ पे खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। ठीक है, 1835 में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बताइए जल्दी फटाफट आंसर। तो आसान सा सवाल है, चूना पत्थर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ठीक है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 का? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1974 में। ठीक है, आसान सा सवाल है। चलिए, बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 20 जनवरी 1913, याद रखना है। घाघरा, जिसको सरयू भी बोलते हैं, नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ठीक है, घाघरा नदी किस स्थान पर जाके मिलती है गंगा से? तो रिविलगंज में मिलती है, याद रखना है। चलिए, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हमारा स्थित है कहाँ पे? भागलपुर में। ठीक। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी बिहार में? अप्रैल 2022 में। ठीक है। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जगतपुर झील भागलपुर, ये बताना है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्यगंधा झील सहरसा में है, खड़गपुर झील मुंगेर में है, अजय झील रोहतास में नहीं है। ठीक है, यही हमारा सुमेलित नहीं है। तो ये हो गया सेट नंबर 2। चलिए फटाफट हम लोग सेट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ये हमको आंसर बताना है। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए, अदरवाइज़ मैं तो आपको बताऊंगा ही। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। ठीक है, चलिए। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार को जानने के लिए सबसे सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? ठीक है, तो क्या है बताइए? अथर्ववेद है। ठीक है, चलिए। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी जो बनाई थी वो गिरिब्रज में। ठीक है, आपको पता होगा कि यही जो है पुराना नाम है। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितने समितियों का सहयोग प्राप्त था? जल्दी से बताइए। तो 6 समितियाँ थीं। ठीक है, चलिए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? आसान सा सवाल, पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहवा मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? एकदम आसान सा सवाल, बिहार शरीफ। ठीक है। तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? ये भी बहुत आसान है, बिहार शरीफ। ठीक है। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? आसान सा सवाल, सिमरावगढ़। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल, सिमरावगढ़। ठीक है। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो कौन था वो? दरिया खां नुहानी।
ठीक। खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये हमको बताना है भोजपुर से। कहाँ से हुए हैं? भोजपुर से। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। बहुत आसान सा सवाल, फर्रुखसियर। ठीक है। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? सैनिक अभियान किसने सबसे पहले आयोजित किया था बिहार में? तो वो ये कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? आपको अच्छे से याद होगा, अंग्रेज़ों के डिस्टर्बेंस की वजह से अपनी राजधानी को वहाँ से स्थानांतरित करके मुंगेर में लाया था। किसने? बताइए। मीर कासिम ने। याद है ना? फिर बक्सर का हुआ मारपीट, आपको पता ही है, बक्सर का युद्ध हुआ। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? ठीक है। किसका बहुत सक्रिय योगदान रहा है? तो आपको पता होगा, हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे, इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, तब जाके बिहार को अलग राज्य के रूप में पहचान मिली। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? ये हम लोग को बताना है। तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड जो है हमारा 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है। तो हमारे बहुत फेमस वीर बहादुर, ठीक है, वीर कुंवर सिंह, जिनको कहा जाता है, जिनका नाम है कुंवर सिंह, और उनको सम्मान देते हुए हम लोग वीर कुंवर सिंह कहते हैं, जिन्होंने इतने ज़्यादा उम्र में और बहुत साहस दिखाया और बहुत अच्छे से नेतृत्व प्रदान किया, और अंग्रेज़ों के मतलब हालत अंग्रेज़ों की ख़राब इन्होंने कर दी थी। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह जब हुआ था तो कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण भी हुआ था, वैशाली भी हुआ था, और पूर्णिया भी हुआ था। यानी कि हमारे पास सारण भी आंसर ठीक है, वैशाली ठीक है, पूर्णिया ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर जो आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उस असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन हुआ था बिहार में, उसमें कौन सा जिला प्रभावित था, ये बताना है। तो इसमें से एक से ज़्यादा थे, ठीक है ना, शाहाबाद भी था, पटना भी था। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। चलिए, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किनका किनका था बताना है। तो हमको पता है कि स्वामी सच्चिदानंद थे ही, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, सब लोग थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है। चलिए, बिहार में कौमिक सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? कौमी सेवक दल की स्थापना बिहार में कब हुई थी? तो 27 नवंबर 1921। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? मध्यकालीन बिहार में, ठीक है, मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना और भागलपुर। ठीक है। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? बहुत ही आसान सवाल, पुर्तगाली थे। ठीक है। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग को पता है कि बिहार में जो होम रूल आंदोलन हुआ उसके अध्यक्ष थे हमारे कौन? मजहरूल हक। ठीक है ना, मजहरूल हक। चलिए, देशेर कथा के लेखक कौन थे? ठीक है, तो सखाराम गणेश देउस्कर, पता होगा आप लोगों को। ठीक है। चलिए, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था भाई साहब? तो ये किया गया था आपका 22 मार्च 1912। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किस अनुच्छेद के द्वारा बताना है? अनुच्छेद 164। ठीक। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? वास्तविक प्रधान पूछ रहा है आपसे, ऑफकोर्स मुख्यमंत्री होता है। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो हमारे प्यारे बिहार ने शुरू किया था। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो अनारक्षित सीटों की संख्या मतलब क्या हुआ? 243 में से 40 जो है वो आरक्षित हैं, तो हटा दीजिए उसको, तो हमारा कितना हो जाएगा? 203। ठीक है, सी नंबर। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? कब कराया था सबसे पहले चुनाव बिहार में? इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद 1952 में, पता ही होगा आप लोगों को। चलिए, और बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? आसान सा सवाल है, 32 का सी नंबर, पश्चिम चंपारण में। ठीक। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में हम लोग जानते हैं कि कितने वर्षों का होता है? जल्दी से बताइए आप लोग। 6 वर्ष का होता है। ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है?
ठीक है, जब आपातकाल लगा हो, जब इमरजेंसी लगा हो, तो राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये हम लोग का सवाल है। तो 1 वर्ष, एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये बताना है। तो सबसे पहले लगा था 1968-69 में। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा 68-69 ए नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 2011 की जनगणना पूछ रहा है आप लोगों से, तो ये हमारा 88.7% ग्रामीण जनसंख्या और 11.3% शहरी जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? ठीक है, तो पहले स्थान पे हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको पता होगा कि पहला जो दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए, बिहार की प्रथम चीनी मिल मधौरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला चीनी मिल हमारे बिहार में सारण में मढ़ौरा में था, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1904 में। ठीक है, चलिए, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, शिवहर। बताना है कि इसमें से कौन है जो सीमा साझा नेपाल के साथ नहीं करता है। तो पश्चिम चंपारण तो करता है, पूर्णिया तो करता है, शिवहर नहीं करता है। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? ठीक है, तो धारवाड़ चट्टान जो पाए जाते हैं बिहार में, वो दक्षिण पूर्व के तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व। फिर देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पुरानी कछारी मिट्टी बोल रहा है। ठीक है, तो पुरानी कछारी मिट्टी जो है वो जाना जाता है बांगर के नाम से। ठीक, चलिए, बांगर ए नंबर। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 53 मीटर। आसान सा सवाल है। बिहार राज्य की भू आकृति सामान्यतः किस प्रकार की है? तो हमको पता है आयताकार है। ठीक है, आयताकार है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG। बहुत आसान सा सवाल, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में कौन सी मिट्टी आपको पाई जाती है? तो कछारी मिट्टी। ठीक है ना, कछारी मिट्टी। चलिए, बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? कौन कौन से प्रमंडल है जिससे होकर हमारा गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है? तो 7 प्रमंडल है। 7 प्रमंडल कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके हमको बताइए, ताकि मैं देखूं आप लोग की तैयारी किस लेवल तक गई है। कोकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है नवादा में। कहाँ पे है? नवादा में है। ठीक है, 49 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? ठीक है, तो राजगीर में कौन सा स्थित नहीं है? तो आपका मखदूम कुंड तो स्थित है राजगीर में, सूर्य कुंड भी स्थित है, लक्ष्मण कुंड जो है ये राजगीर में स्थित नहीं है। ठीक है ना, चलिए, लक्ष्मण कुंड कहाँ पे स्थित है ये आप हमको कमेंट करके आप लोग बताइए। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर कहा जाता है भाई साहब बेगूसराय को। ठीक है, बेगूसराय को। इसी के साथ दोस्तों हमारा बिहार वस्तुनिष्ठ का सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 मैंने आपको करा दिया। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, 4 चांद लगाइए, अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।